ऑलराइट गाइस, सो अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि पीएचपी के अंदर किस तरह से हम लोग अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। हमने सेशंस वगैरह सब कुछ यूज़ करके एक बहुत ही स्टेबल लॉगिन सिस्टम बनाया और एक बहुत ही सिक्योर लॉगिन सिस्टम बनाया। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि एक नई वेबसाइट बनाने वाले, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि पिछले वाले वीडियोज़ के सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे और ये एक फुली फ्लेज, एक थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है रिलेटिवली। तो पहले मैं सोच रहा था कि आप लोगों को कोई एक सिंपल वेबसाइट बना के दिखाऊँ टू डू लिस्ट टाइप की, लेकिन फिर मैंने सोचा यार क्यों ना मैं आप लोगों का जो आपने कमेंट्स किए हैं उस फीडबैक को लेकर काम करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक फोरम्स वेबसाइट बनाई जाए, क्योंकि आप में से कई लोग फोरम्स वेबसाइट की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि फोरम वेबसाइट बनाते हैं, अरे भाई फोरम्स वेबसाइट बनाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हम फोरम्स वेबसाइट ही बनाएं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मैंने अपना जैम्प जो है वो चालू कर लिया। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि मैं डेटाबेस बना सकूं और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट भी बना सकूं। तो मैं इसका नाम FORUM लिखूंगा, फोरम। अब एक फोरम क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम फोरम क्या होता है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कोई फोरम। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टॉम्स हार्डवेयर फोरम, तो फोरम अलग अलग तरह के हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ टॉम्स हार्डवेयर का। बहुत सारे फोरम्स हैं इंटरनेट पर और आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक फ़ोरम बना रखा है इन लोगों ने। आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर कैटेगरीज हैं। देखो, एक कैटेगरी है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग। अब ये एक बहुत बड़ा फोरम है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इवॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एग्जैक्टली इतना ही फीचर्स वाला जो है अपना एक फोरम्स बनाऊंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो इस कोर्स में इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट कैटेगरीज़ को रखेंगे और कैटेगरीज़ को रखने के साथ साथ हम एक लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, यूज़र्स को रखेंगे। यूज़र्स को रखने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि रिप्लाई कोई भी कर सकता है किसी के भी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के साथ साथ रिप्लाई रहेगा। ठीक है, तो अगर मैंने मान लो एक नया थ्रेड स्टार्ट किया तो कोई भी इंसान आकर वहाँ पर कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस पूछने के साथ साथ वो क्या कर सकता है, रिप्लाई भी कर सकता है कोई भी किसी के भी कमेंट का। और वहाँ पर सीक्वल के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं। फ्रंट एंड के लिए एज ऑलवेज क्विक प्रोटोटाइप के लिए मैं यूज़ करता हूँ getbootstrap.com। अगर आप लोगों को मालूम हो, अगर आप लोग जुड़े हुए हैं चैनल से, मालूम ही होगा आप लोगों को कि जहाँ पर मुझे टाइम बचाना होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखने वाला, मैं क्या करता हूँ कि getbootstrap.com स्टार्ट यहाँ से उठाता हूँ कोड और अपना काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग करनी है बहुत ही रिगरस, और आप चाहते हो कि यार आपने आपका जो बनाया हुआ एक कोई भी पेज है, वेबसाइट है जो कि आप यूज़ करना चाहते हो और उसमें CSS डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, एनिमेशन वगैरह देना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पर सब कुछ बता रखा है इस कोर्स में। ये थोड़ा सा बड़ा कोर्स है बट बिलीव मी, ये कोर्स मैंने बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही लगन के साथ और बहुत ही सक्सेसफुल भी रहा। ये मेहनत मेरी काम भी आई, आप लोगों को बहुत पसंद आया। बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हैरी भाई जो है जॉब लग गई, हैरी भाई जो है मैंने ये नहीं आता था और ये आ गया, तो मतलब सक्सेस भी मिल रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर एक्सेस करना, इन फ्यूचर इसको रखना अपने दिमाग में, क्योंकि ये मैंने काफ़ी सब कुछ मतलब पैक किया है एक जगह पर। फिर उसके बाद मुझे ये भी सोचना होता है कि यार आप लोग, अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपको समझ में भी आना चाहिए, ज़्यादा थ्योरी नहीं होनी चाहिए, वरना बुक्स पढ़ने में और कोड विद एरी देखने में डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मुझे देखकर इस कोर्स को बनाना पड़ता है। एनीवेज, मैं वापस आता हूँ मेन टॉपिक पर जो कि है फोरम्स वेबसाइट, जो कि हम बनाने वाले हैं अभी। तो यहाँ पर फोरम्स वेबसाइट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस फोल्डर में मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लूँगा। मैं कहूँगा ओपन विद कोड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये विजुअल स्टूडियो कोड में खुल चुका है, और यहाँ पर मैं जो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाऊँगा वो ऐसा बनाऊँगा कि यार मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो मेरा एक प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, मुझे इस प्रोजेक्ट को होस्ट भी करना है। मैं ये सोच के बनाऊंगा इसको, और एक्चुअल में आपको होस्टिंग भी करके दिखाऊंगा वेबसाइट की। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक index.php फाइल बनाऊंगा, और यहाँ पर ये जो टेस्ट वाली फाइल्स मैं बनाता था वो सारे काम जो है मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अब आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट बनाकर देने वाला हूँ जो कि शायद हम लोग होस्ट आप लोग कर सकते हैं अपने लिए, और मैं तो आपको खैर करके दिखाऊँगा ये 100% श्योर इस वेबसाइट को होस्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अपनी जो फोरम्स वेबसाइट है उसको बनाएंगे बूटस्ट्रैप की मदद से। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, कंपोनेंट्स में जाऊँगा। उससे पहले मैं स्टार्टर टेम्पलेट ले लेता हूँ। मुझे स्टार्टर टेम्पलेट ले लेनी चाहिए, उससे पहले मैंने कॉपी की स्टार्टर टेम्पलेट, और मैं करूँगा क्या कि ये जो फोरम्स वेबसाइट है इसको बनाने के लिए यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट को मैं पेस्ट कर दूँगा, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा आई फोरम। ठीक है, या आई डिस्कस, कुछ भी नाम रख दो यार।
मुझे आई डिस्कस थोड़ा नाम आया अभी दिमाग में, तो मैंने आई डिस्कस रख दिया इसका नाम, ठीक है, आई डिस्कस कोडिंग फोरम्स, ठीक है। तो आई डिस्कस मान लो एक फोरम है जहाँ पर लोगों के कोडिंग से रिलेटेड सवाल जवाब को आंसर किया जाता है, और कुछ ऐसा समझ लो कोई भी इंसान आके क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी उसका आंसर दे सकता है, तो और कोई भी रिप्लाई भी कर सकता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। ओके, सो आई डिस्कस कोडिंग फोरम्स हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर एक नेविगेशन बार लगाऊंगा। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इसको ज़रा खोल के देख लूँगा कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैंने फोरम के नाम से बनाया था, तो ये देखो ऊपर टाइटल में आई डिस्कस कोडिंग फोरम्स लिख कर आ गया है। तो कंपोनेंट्स पे जाकर नेव बार में जाकर और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के साथ साथ मैं यहाँ पर नेव बार को पेस्ट भी कर दूँगा, और नेव बार को मैं पेस्ट करूँगा। लेकिन उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक पार्शियल्स नाम से फ़ोल्डर बनाऊंगा। जैसे कि मैंने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर दी है आप लोगों के साथ, और आप लोगों को पता ही होगा कि हमने इंक्लूड करी थी फाइल्स। तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर navbar.php के नाम से बनाऊंगा, और उसके बाद मैं अंडरस्कोर हेडर के नाम से बना देता हूँ इसको अंडरस्कोर हेडर के नाम से बना देता हूँ, और एक और फाइल इसके अंदर मैं डालूंगा जिसका नाम मैं रखूँगा अंडरस्कोर footer.php, ठीक है। और जो header.php है वो क्या होगी, एक PHP फाइल होगी, और उसको मैं इंक्लूड करूँगा। मैं कहूँगा एको कर दो, क्या एको कर दो, ये एको कर दो भाई, क्या कर दो एको, ये कर दो एको जो बता रहा हूँ, नेव बार, ठीक है। तो नेव बार से लेके नेव तक मैं इसको कॉपी करूँगा, इनफैक्ट कट करूँगा, कॉपी नहीं करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ज़रा इंडेंट थोड़े अच्छी तरह से दे देता हूँ। इनफैक्ट इंडेंट हमारा बिल्कुल सही है, तो ज़्यादा टेंशन यहाँ पर अभी है नहीं किसी भी चीज़ की। तो ये जो HTML मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग यहाँ पर समझ जाओ कि मैंने यहाँ पर होम लिखा है, होम अबाउट, उसके बाद यहाँ पर टॉपिक्स एक ड्रॉप डाउन बना लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे टॉपिक्स। तो यहाँ पर एक टॉपिक्स बना लेते हैं ड्रॉप डाउन। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर मैं अगर इसको इंक्लूड करूँ तो यहाँ पर ये partial/header.php, ठीक है। और यहाँ पर मुझे सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से PHP का सिंटेक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है header.php को। अगर मैं इसको रिलोड करूँ अभी आई डिस्कस को, तो यहाँ पर नेव बार आ गया है, ठीक है। ड्रॉप डाउन में मैं क्या करूँगा, ड्रॉप डाउन में भी मैंने सोचा नहीं है ज़्यादा, मैं क्या करूँगा, होम अबाउट एक ड्रॉप डाउन रखूँगा और कॉन्टैक्ट रख दूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा फील आ रही है कि ड्रॉप डाउन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये जो डिसेबल्ड है इसको हटाऊँगा, और अरियर डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू को हटाऊँगा, और ये जो डिसेबल्ड है इसका नाम रखूँगा कॉन्टैक्ट, क्योंकि कोई भी अगर कांटेक्ट करना चाहता है फोरम ओनर्स को, अगर कोई बग है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज जैसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो फोरम पे एक थ्रेड लिख सकता है, ठीक है, एक थ्रेड स्टार्ट कर सकता है, और उसका जो डिस्कशन है वो चालू हो जाएगा। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लॉगिन और साइन अप के बटन्स भी बनाएंगे जिससे कि लॉगिन और साइन अप हो पाए। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि वैसे इट्स अ गुड आइडिया, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि इट्स अ गुड आइडिया कि मैं अगर इसको कॉपी करूँ और इसको अभी के लिए सिर्फ यहीं पर ले आऊँ, इसको कमेंट आउट करके मैं क्या करूँ, यहाँ पर ले आऊँ इसको, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा ना, तो यहाँ पर मुझे अच्छी तरह से दिखेगा यहाँ पर क्या है ये। तो मैं इसको सेव करता हूँ, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अबाउट है, ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में मान लो हम कैटेगरीज रखेंगे, ठीक है, मान लो कैटेगरीज मैंने यहाँ पर रखी हैं, एक्शन, अनदर एक्शन, इन सब चीज़ों को मैं बाद में बदलूँगा। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें लॉगिन बटन भी बनाना है, एक लॉगिन और एक साइन अप, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने जहाँ पर ये फॉर्म है सर्च बटन वाला, अगर मैं यहाँ पर एक डिव स्टार्ट कर दूँ और div.mx2 कर दूँ, और उसके बाद यहाँ पर button.btn प्राइमरी, और मैं यहाँ पर लिख दूँ लॉगिन, और उसके बाद यहाँ पर लिख दूँ साइन अप। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो अभी ठीक ठाक ही है, मतलब ना ज़्यादा बुरा ना ज़्यादा अच्छा, लेकिन लॉगिन और साइन अप आप सर्च के बाद रखना चाहोगे तो वो चीज़ शायद आप लोग सर्च के बाद रखना चाहोगे। तो फॉर्म को मैं उठा के क्या करता हूँ, डिव के अंदर डाल देता हूँ, और अभी देखता हूँ क्या सीन बना। तो ये नीचे आ गया, नीचे इसलिए आ गया क्योंकि जो बटन है हमारा
मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ इसको कैसे आपको इनलाइन करना है। तो अगर आप लोग इसको लाना चाहते हो एक लाइन में, तो क्या करो कि यहाँ पर क्लास लगा दो एक रो, ठीक है, एक रो लगा दो यहाँ पर क्लास। इससे क्या होगा कि एक रो में आ जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हो। फिर यहाँ पर इंडिविजुअल बटन्स पे मैं क्या करूँगा, ये MX2 को जो है दे दूँगा। उससे क्या होगा कि एक्स एक्सिस में इनको स्पेसिंग मिल जाएगी थोड़ी बहुत। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखोगे, अभी रिलोड करूँगा तो देखो यहाँ पर थोड़ी स्पेसिंग मिल गई है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा स्पेसिंग आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ राइट में देता हूँ, ठीक है, लॉगिन वाले के सिर्फ लेफ़्ट में देता हूँ और राइट में नहीं देता हूँ। उससे क्या होगा कि स्पेसिंग जो है वो बढ़ेगी नहीं। तो लॉगिन वाले के मुझे क्या देना है, सिर्फ लेफ़्ट में देना है, राइट में नहीं देना है। ML कर दिया मैंने इसको। अब ये सारी क्लासेस जो है बूटस्ट्रैप की, आप में से कई लोग सोच रहे होगे यार ये क्या है और ये कैसे याद रहती हैं क्लासेस। आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लोग बोलते हैं क्या है ये रटन ही है क्या कहीं पर, कहाँ लिखी कहाँ पर है। तो बूटस्ट्रैप का ये एक वीडियो है, चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कई लोग पूछते हैं और उसके बाद उनको सही रिसोर्स नहीं मिल पाती है, सही रिसोर्स तक चैनल पे नहीं पहुँच पाते हैं, मतलब चैनल पर वीडियो होने के बाद भी वो नहीं देख पाते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल इन हिंदी आप लोग ज़रूर देखना। 2 घंटे का है इसलिए क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह बताएं, डिप्लॉयमेंट बताया है, SEO रिलेटेड टेक्निक्स बताई हैं, लेकिन जो बेसिक बूटस्ट्रैप है वो विद इन 1 आवर पूरा हो गया है। तो अगर सिर्फ उतना देखना है तो इसको शुरू के 1 आवर के लिए जहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट एन FYI। अब मैं यहाँ पर इसको ग्रीन कर दूंगा क्योंकि मुझे ये सही नहीं लग रहा है यार, एक ब्लू एक ग्रीन। तो ग्रीन करने के लिए क्या करना है, प्राइमरी को सक्सेस कर देना है। बूटस्ट्रैप के अंदर जो कलर्स होते हैं उनका नाम होता है, जैसे कि प्राइमरी, सक्सेस, फिर हमारे पास बूटस्ट्रैप में एक और कलर होता है वार्निंग, फिर डेंजर होता है रेड कलर। तो ये सारे जो कलर्स हैं ये आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ तो ये ग्रीन हो गया देखो। और इसको अगर आप काला करना चाहते हो नैव बार को, तो वाइट और ब्लैक के लिए इसमें बूटस्ट्रैप में लाइट और डार्क होता है। तो अगर मैं इसको डार्क कर दूँ, लाइट की जगह नैव बार डार्क, और अभी रिलोड करूं तो आप लोग देखो कि ये जो नैव बार है वो काला हो गया। मुझे ये लेआउट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं एक काम करूंगा, ये जो आउटलाइन वाले बटन है ना, लॉगिन साइन अप को थोड़ा लाइट रखूंगा, सर्च को थोड़ा डार्क रखूंगा, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो। तो ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे थोड़ा पसंद आ रहा है कि मैं जो मेरा लॉगिन साइन अप है वो ज़्यादा ना चमके बल्कि सर्च ज़्यादा चमके, ठीक है। तो अगर आपको आउटलाइन वाला बटन चाहिए तो BTN आउटलाइन सक्सेस लगा दो, BTN सक्सेस की जगह। अब ऐसा नहीं है कि मैंने रट के बैठा हुआ हूँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस अपनी बना रखी है बूटस्ट्रैप की कि मुझे अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है डॉक्यूमेंटेशन को देखने की। और मैं यहाँ पर कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपने 2-3 वेबसाइट्स बना ली बूटस्ट्रैप की तो आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों को देखने की। अब आपको लगता है कि मैं बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में जाकर MX2 MX3 देखूँगा, जबकि मुझे मालूम है कि इतनी छोटी सी क्लास है, याद तो हो ही गई है। फिर कंटेनर फ्लूइड, ये सारी क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप में। एनीवेज इस सब चीज़ को आप यहाँ पर देख लेना अगर देखना हो इस वीडियो में। लेकिन अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नैव बार जो लिखा हुआ है उसकी जगह लिख दूँगा आई डिस्कस, क्योंकि जो आई डिस्कस है, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा वेलकम टू आई डिस्कस। तो ये जो हमारा है वो फोरम होने वाला है, ठीक है, वेलकम टू आई डिस्कस कोडिंग फोरम्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि होम अबाउट कैटेगरीज कॉन्टैक्ट, ये सारे के सारे आपको चीज़ें दिखेंगी। लेकिन ज़रा सोचो, अगर कोई बंदा आता है इस वेबसाइट पर और फोरम्स को देखता है तो क्या वो देख पाए फोरम्स को, क्या वो क्वेश्चन आंसर्स को देख पाए। एक बार सोचो आप, क्या आप चाहोगे कि बिना लॉगिन के भी यूज़र अपने क्वेश्चन का आंसर देख पाए, बिल्कुल ही स्टैक ओवरफ्लो की तरह या फिर किसी और ऑनलाइन फोरम की तरह? उसका जवाब है हाँ। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि अगर कोई लॉगिन नहीं करता है तब भी वो देख पाए। तो ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना है कि अगर कोई लॉगिन नहीं भी कर पा रहा है तो वो सारे के सारे जो हमारे ये कैटेगरीज़ हैं, पेजेस हैं, क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स हैं, ये सब चीज़ें वो देख पाए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे कि वो कुछ पोस्ट करे। ही इज़ नॉट अलाउड टू पोस्ट अगर वो लॉग्ड इन नहीं है। तो अगर वो लॉग्ड इन है तब हाँ वो ज़रूर कर सकता है पोस्ट, ही इज़ वेलकम टू पोस्ट। लेकिन अगर वो लॉग्ड इन नहीं है, नहीं, फिर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा पोस्ट करने के लिए। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में हमको रख के बनाना है। फिर सर्च क्या है, क्या सर्च फंक्शनैलिटी भी हम बना सकते हैं, वो भी हम बनाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर कोई भी टॉपिक, मान लो मेरे पास मान लो ये कंप्यूटर का फोरम है और मेरे पास DDR4 16 GB रैम के बारे में एक क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन बात कर रहा है, तो मैं ये लिख दूंगा DDR4 16 GB। अभी तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन
जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ DDR4 16 GB अगर आप लिखें तो सर्च रिजल्ट्स लोड हो जाने चाहिए, फोरम के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लोड हो जाने चाहिए। तो ज़रा सोचो ये फोरम अगर बन गया तो कितना मज़ा आएगा। तो हम इसी को बनाएंगे यार इस कोर्स में। अगर आप लोगों ने PHP की जो प्लेलिस्ट है वो एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इसको ज़रूर एक्सेस कर लेना, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर ये फोरम्स और कोई भी और प्रोजेक्ट में फ्यूचर में लेकर आऊँगा तो आएगी। तो ज़रूर से बुकमार्क कर लेना, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। आप यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लेना और यहाँ क्लिक करके इसको सेव भी कर लेना प्लेलिस्ट को। ये जो वीडियो है ये जस्ट हमने अभी नैव बार बनाया है, और नैव बार बनाने के बाद हमने कुछ अपना जो नेविगेशन बार के डिज़ाइंस हैं उनके बारे में बात करी है, क्या क्या करने वाले हैं, स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का उसके बारे में बात करी है। और फ्यूचर में अगर मुझे लगेगा कोई और चीज़ें ऐड करूँ मैं इसमें तो ज़रूर ऐड करूँगा, लेकिन एक जो बेसिक जितना मुझे बनाना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो आई डिस्कस होम अबाउट कैटेगरीज कॉन्टैक्ट लुक्स गुड, और नॉट टू मेंशन बूटस्ट्रैप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव भी होता है, यानी कि अगर आपकी स्क्रीन जो है छोटी भी हो जाती है इतनी तो भी यहाँ पर देखो ये कितना सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बटन्स थोड़े से हिल गए तो मैं इनको जो है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो सर्च है वैसे इतना गंदा भी नहीं दिख रहा है ये, बस मुझे लॉगिन को इसकी लाइन में लाना है। बट अगेन मैं अभी रिस्पॉन्सिवनेस पर उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको अभी स्किप करूँगा। लेकिन आप लोग अगर इन सब चीज़ों के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, ठीक है। ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ PHP की बात की जाएगी। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ये आपका जो ये है वेबसाइट पेज वो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो मैंने अभी तक फुटर इसमें ऐड किया नहीं है। बाय द वे अगर आपको फुटर ऐड करना है तो footer.php में भी हमें इसको भी ऐड करना पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे पार्शल के अंदर बनानी है फाइल footer.php, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी एक काम और करूँगा कि ये जो नैव बार है ना मेरा, ये जो नैव बार है इसको कट करके मैं वापस से डाल दूँगा अपने header.php में। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि मेरा एक जगह पर हेडर रहे। अगर मेरी वेबसाइट में 10 पेज रहेंगे तो मुझे हेडर चेंज करना है तो मैं एक जगह चेंज करूँगा, 10 जगह जाकर चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कमेंट आउट किया था इसको मैं वापस ले आया हूँ, तो अभी रिलोड करूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि ये अभी header.php से लोड कर रहा है। सिमिलरली हम footer.php को भी लोड कर लेंगे, और footer.php के लिए अगर हमें थोड़ी CSS भी लिखनी पड़ गई तो वो भी लिख लेंगे यार, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन footer.php में एक div.container डाल दो। div.container डालने के बाद इसके अंदर अगर मैं लिखूँ कॉपीराइट 2018 ऐसे लिखूँ 2021, ठीक है। अगर मैं ये लिखूँ और रिलोड करूँ इसको तो यहाँ पर कॉपीराइट 2021 नहीं आया। व्यू पेज सोर्स करता हूँ, क्या सीन क्या, अच्छा ये आ गया, यहाँ पर देखो आ गया, ऊपर आ गया थोड़ा, ठीक है। मुझे कहाँ चाहिए, मुझे नीचे चाहिए। तो सबसे पहले इसको अगर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, मैं थोड़ा आप लोगों को वो तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। अब यहाँ पर देखो ये ऊपर है, ठीक है। ऑब्वियसली जब मेरी वेबसाइट बनेगी तो इसमें बहुत सारा कंटेंट रहेगा बीच में, तो उसकी मुझे टेंशन नहीं लेनी है। मैं अगर यहाँ पर इसको एक पैराग्राफ बना के लिख दूँ, मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ p.textcenter, टेक्स्ट सेंटर से क्या होता है, सेंटर लाइन हो जाता है टेक्स्ट, ठीक है। और ये कॉपीराइट 2021 ऑल राइट्स रिजर्व्ड मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ लिख दूंगा कॉपीराइट आई डिस्कस कोडिंग फोरम्स 2021 ऑल राइट्स रिजर्व, ठीक है। रिलोड किया तो ये देखो यहाँ पर बीच में आ गया। अब ये नहीं पता ये 2 बार क्यों आ रहा है यहाँ पर, ये क्या दिक्कत है। अच्छा यहाँ से नहीं हटाया मैंने, ओके। तो मैंने यहाँ से भी हटा दिया है अभी, और अभी देखो मेरा जो ये है बहुत ही अच्छी तरह से आ गया है। अब इसका जो बैकग्राउंड है अगर वो डार्क देना है आपको, और उसी के साथ साथ जैसे मैं अगर इसका बैकग्राउंड डार्क दे दूँ BG डार्क, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो कलर है वो दे दूँ लाइट, यानी कि टेक्स्ट लाइट, तो क्या होगा यहाँ पर ये डार्क में आ जाएगा, देखो इस तरह। और अगर मैं चाहता हूँ पूरी मेरी जो स्क्रीन है उसका स्पैन ले ले ये, तो मैं कंटेनर को कंटेनर फ्लूइड कर दूंगा FLUID, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड करने से ये पूरा ये ले लेगा। तो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई कंटेंट है index.php के अंदर, तो यहाँ पर देखो div.container, मान लो मैं लिखता हूँ p.lorem2034, उप्स, सबसे पहले मैं P लिखूँगा, फिर यहाँ पर लिखूँगा lorem34, ठीक है। इसको सेव किया मैंने, रिलोड किया, और देखो यहाँ पर कंटेंट है, और ये एट द एंड क्या होगा, मेरा फुटर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लिखूँ p.container
पहले P लिखूँ और उसके बाद लिख दूँ यहाँ पर लॉरम 455 यानी कि बहुत सारा कंटेंट। तो आप लोग देखो यहाँ पर ये बहुत सारा कंटेंट आ गया है। इनफैक्ट ये भी काफ़ी पढ़ा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर एक और पैराग्राफ और यहाँ पर लिखता हूँ लॉरम 4555। बहुत सारा कंटेंट है, ये बहुत सारा कंटेंट डाल दिया मैंने एक फ़ाइल में, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो देखो एट द एंड जब बहुत सारा कंटेंट रहेगा इस पेज में तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब नीचे से इसके जो है थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है, ये क्यों आ रही है ये मुझे देखना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मार्जिन बॉटम जो है पैराग्राफ को मिल रखी है, तो मैं MB को 0 कर दूंगा। तो मैं कहूँगा कि भाई जो मार्जिन बॉटम है उसको कर दो 0, तो MB को 0 कर दो, मुझे नहीं चाहिए मार्जिन बॉटम में। मैंने ये बताया बूटस्ट्रैप को इस तरह से, और देखो बॉटम की मार्जिन 0 हो गई है। तो इस तरह का फुटर भी हमने बना लिया है। अगर आप इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहते हो फुटर को, और इसको थोड़ी सी लंबाई देके बीच में सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और ये जो इतना सारा टेक्स्ट मैंने जिब्रिश डाली हुई है इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैं आऊँगा अपने index.php में, और ये इतने बड़े बड़े पैराग्राफ जो कंटेनर में डाले हुए हैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने और इसको रिलोड करूँगा अभी, और ये वापस से ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली ये दिखाना चाहता था कि जब कंटेंट होगा इन दोनों के बीच में तो ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। और अगर कंटेंट इतना होगा कि ये पूरे पेज को स्पैन करें तब और भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये था हमारी वेबसाइट के बारे में जो कि हम बनाने वाले हैं। आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो मुझे बताओ यार। और आप लोग जो है वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, काइंडली प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करते रहें, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे नहीं लगता अगर आप लाइक करेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, बट मुझे दिल से बहुत खुशी मिलेगी आप लाइक करेंगे, मुझे पता चलेगा आप पसंद कर रहे हैं वीडियोज़ को। तो इन वीडियोज़ को जो है लाइक ज़रूर करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू next time.